तो गाइस अभी आज से भी हम लोग देखेंगे एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट, अब एयरवे मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो एयर है वो पेशेंट में एयर की दिक्कत हो रखी है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम जा रहा है। याद रखना गाइस, कभी भी कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट आता है ना, अनकॉन्शियस पेशेंट, तो हम लोग उसमें एयरवे मैनेजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? जब कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट होता है ना, तो उसकी जो मसल्स होती है ना वो रिलैक्स हो जाती हैं। अब मसल रिलैक्स हो जाएगी तो टंग भी, तो मसल से ही बना है टंग भी, तो उसकी भी मसल रिलैक्स होंगी, तो इसकी वजह से टंग फॉल हो सकता है, टंग फॉल हो सकता है। और ये जब टंग फॉल होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसी के लिए हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट में हमेशा एयरवे मैनेजमेंट सिक्योर करते हैं ताकि टंग फॉल ना हो। ठीक है, तो ये हो गया गाइस कि मसल रिलैक्स होती है तो टंग फॉल ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एयरवे मैनेजमेंट देते हैं उस पेशेंट में। क्योंकि टंग फॉल जब होगी ना गाइस, जब भी टंग फॉल होगी तो क्या होगा, उस पेशेंट में एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद गाइस दूसरा मैं बताऊं कि हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले तो हम लोग इसमें करते हैं चिन लिफ्ट एंड हेड टिल्ट। तो ये गाइस ये तो हम लोग करते हैं शुरू में, जब पेशेंट आता है तो उसका चिन लिफ्ट और हेड टिल्ट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टिफ पोजीशन में। पर याद रखना गाइस, ये हम लोग ज़्यादा टाइम तक तो कर नहीं पाएंगे, इसी के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एयरवे को मैनेज करते हैं। तो पहला होता है ओपीए गाइस, क्या होता है अपना ओरल फेरेंजियल एयरवे। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग माउथ से डालते हैं और फेरिंग्स में जाके एयर इंट्रोड्यूस कराता है वो। और बेसिकली ओपीए हो गया गाइस, या फिर एनपीए हो गया, मतलब नेजोफेरेंजियल एयरवे, ये भी होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली इसका यूज बेसिकली कभी होता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, जब भी नॉइजी ब्रीदिंग होती है ना, नॉइजी ब्रीदिंग, जैसे टंग फॉल होगा तो नॉइजी ब्रीदिंग होती है, तो नॉइजी ब्रीदिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, मतलब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। ठीक है, ओपीए या फिर एनपीए का। अब ओपीए गाइस जो होता है ओरल फेरेंजियल एयरवे, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में यूज करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में। ये अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज करते हैं। इसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है किसमें, कॉन्शियस पेशेंट में। जो भी कॉन्शियस पेशेंट है ना, उसमें हम लोग इसको नहीं यूज करते, क्योंकि क्या होता है ना, ये अपने फेरिंग्स, जो पोस्टीरियर फेरिंग्स होता है उसको, वो पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल होता है उसको इरिटेट करेगा, तो उसकी वजह से गए का रिफ्लेक्स आ सकता है। तो गए का रिफ्लेक्स आएगा पेशेंट में, तो इसकी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें किसमें यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज करते हैं। कॉन्शियस पेशेंट में इसको हम लोग कभी भी ओपीओ को यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गया गाइस। उसके बाद इसका दूसरा यूज हम पोस्ट एनेस्थीसिया में भी यूज कर सकते हैं, जब मरीज जो है बेहोश रहेगा। उसके बाद गाइस इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, इसका जैसे ही हम लोग इसमें दिया तो हम लोग सक्शनिंग कर सकते हैं और हम लोग एयरवे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके थ्रू सक्शनिंग कर सकते हैं, जैसे कोई भी सिक्रेशन वगैरह है तो उसको सक्शन करना, उसके बाद एयरवे को उसके बाद हम लोग वहाँ पे एयर भी दे सकते हैं, मतलब एम्बू भी हम लोग वहाँ पे लगा के दे सकते हैं, एम्बू के थ्रू एयर भी दे सकते हैं, एम्बू के थ्रू। ठीक है, तो एम्बू के थ्रू गाइस हम लोग एयर भी दे सकते हैं इस ओपीए के थ्रू। अब गाइस जो ओपीए होता है इसका मैंने कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दिया, और ओपीए मतलब कॉन्शियस पेशेंट में नहीं होता, सिर्फ अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज होता है ओपीए। अब जो ओपीए होता है गाइस, इसकी करेक्ट साइज हम लोग कैसे लेते हैं, तो इसकी करेक्ट साइज कैसे लेते हैं, एंगल ऑफ माउथ से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल, क्योंकि इसकी डिफरेंट साइज होती है गाइस। याद रखना, अगर लार्ज साइज का हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो उसका कोई यूज नहीं है, उसमें भी गए रिफ्लेक्स आएगा, क्योंकि वो फेरिंग्स के पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को और आगे जाएगा तो उसको गए रिफ्लेक्स करेगा और इंजरी भी कर सकता है। तो इसका साइज कैसे करेक्ट लेते हैं, एंगल ऑफ माउथ से एंगल ऑफ मैंडिबल तक। तो इसको अभी हम लोग गाइस मैं फोटो के थ्रू दिखाता हूँ सब कुछ। तो ये हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो ये अपना एंगल ऑफ क्या बोलते हैं कि इसको हाउ टू इंट्रोड्यूस ओपीओ को हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ओपीओ वाइज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपीओ को यहाँ पे जेली हम लोग इसमें लगा देंगे, जेली लगा देते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा सा नेजल म्यूकोसा को इरिटेट वगैरह ना करे, तो जेली लगा देते हैं ताकि आसानी से इंसर्ट हो जाए। तो थोड़ा जेली लगा देंगे, लिग्नोकेन जेली लगा देंगे। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इसको इंसर्ट करते हैं, हम लोग इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही अपने को रेजिस्टेंस मिलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मिलता है, याद रखना गाइस, अपोजिट डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस किया, और अगर रेजिस्टेंस मिला तो उसको और आगे पुश नहीं करना, क्योंकि अगर आगे पुश कर दिया ना तो ब्लीडिंग करा देगा वो, तो ब्लीडिंग करा देता है।
इसलिए हम लोग को क्या करना है, उसको रेजिस्टेंस मिला तो आगे हम लोग को पुश नहीं करना है, ठीक है। तो ब्लीडिंग करा देगा तो और दिक्कत होगा, इंजरी वगैरह हो जाएगी तो ब्लीडिंग करके और दिक्कत कर देगा वो। तो जैसे ही रेजिस्टेंस मिला ना तो उसको रोटेट करना है, कितने डिग्री पे रोटेट करना है, 180 डिग्री पे रोटेट करना है। देन उसको इंसर्ट करना है, देन उसको इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद वहाँ से हम लोग एयर दे सकते हैं, एम्बो यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग वहाँ पे सक्शनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपीए बेसिकली करता क्या है ना, ओपीए क्या करता है, ओपीए बेसिकली क्या करता है ना, जो टंग होती है ना, टंग, तो टंग को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। अब टंग को होल्ड करके रखेगा ना तो हेयर जो है टंग फॉल नहीं होगी, टंग फॉल नहीं होगी तो एयर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, एयर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा तो मतलब यहाँ पे एयर वेव को ओपन रखता है। तो कीप एयर वे ओपन, ये कौन करता है, ओपीए। तो टंग को होल्ड करके एयर वे को ओपन रखता है ताकि प्रिवेंट फ्रॉम द टंग फॉल, ये टंग फॉल को क्या करता है, प्रिवेंट कराता है, जिससे एयर वे ओपन रहता है। तो इसका ए है गाइज। तो इसके बाद गाइज मैं आपको ना इसका इमेज के थ्रू बताता हूँ, मैं इसको इमेज के थ्रू मैं आपको बताता हूँ पूरा। तो भाई देखो ये अपना क्या होता है, ओपीए है, ओरल फेरेंजियल एयरवे। तो इसका करेक्ट साइज हम लोग कहाँ से लेंगे, एंगल ऑफ माउथ से, एंगल ऑफ मैंडिबल। तो थोड़ा सा बड़ा साइज ये वाला, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा साइज है तो इसको हम लोग यहाँ तक लेंगे, तो थोड़ा सा छोटा साइज लेंगे इसमें, तो ये थोड़ा सा करेक्ट साइज नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो कैसे इंसर्ट करेंगे, अपोजिट साइड में हम लोग को इंसर्ट कराना है, मैं दिखाता हूँ अभी। अपोजिट साइड में, एज वाला जो है ना अपोजिट साइड में इंसर्ट कराना है। और जैसे ही रेजिस्टेंस मिलेगा आगे तो इसको हम लोग को 180 डिग्री पे क्या करना है, 180 डिग्री पे रोटेट कर देना है और उसे इंसर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हम लोग देखो गाइज, पहले अपोजिट साइड में किया, फिर उसके बाद वो सीधे करके 180 डिग्री से रोटेट करके सीधे डाल दिया उसने। और उसके बाद यहाँ से एयर वे दे सकते हैं या फिर यहाँ पे सक्शन वगैरह कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट में हम लोग ने क्या बोलते हैं, इंट्यूबेशन किया है तो वहाँ पे सक्शन वगैरह भी, इसको भी इंट्रोड्यूस करके साथ में सक्शन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद देखो गाइस ये क्या करता है, यहाँ पे टंग को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। टंग को होल्ड कर रहा है तो टंग फॉल नहीं होगी, टंग फॉल नहीं रहेगा तो अपना एयर वे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। नहीं तो अगर ये नहीं हम लोग मतलब यूज करते तो यहाँ पे टंग फॉल हो सकती थी। तो टंग फॉल को ये प्रिवेंट करता है और इसकी वजह से एयर ओपन रहती है, ठीक गाइस। तो ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ओरल फेरेंजियल एयरवे। तो होप यार गाइज आपको मतलब समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और गाइज अगर मेरा आपको वर्क अच्छा लग रहा है, अगर मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है गाइज, तो यू कैन हेल्प मी बाई पेइंग सम अमाउंट। तो दिस इज़ माई नंबर, ठीक है। तो 9673657948, तो 9673657948। तो गाइज अगर मेरा आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं वीडियो को जो है अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँ, तो उसके लिए मेरे को और चीज़ें चाहिए होंगी। तो गाइज आप मुझे इस पर जो है कुछ अमाउंट से हेल्प कर सकते हो ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करूँ, जो कि आपके इन फ्यूचर दैट विल आल्सो हेल्प यू गाइज। और गाइज एक और चीज़ मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बंदा आईसीयू में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी गाइज। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को जो है वो शेयर करो, है ना गाइज, अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइज, और उनसे सब्सक्राइब कराओ। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक।